दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीयूष कंप्यूटर्स साकेत में। दोस्तों आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक छोटे से गांव सुदामापुर जो कि मया ब्लॉक में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बुद्ध की पूजा रखी गई है जो कि आज जो है 15 अक्टूबर है। कल 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा समा दिवस था। दोस्तों कल के दिन जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है नागपुर में धम्म दीक्षा लिए थे अपने अनुयायियों के साथ। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं इस छोटे से गांव में जहाँ पर हमारे दोस्तों आइए ले चलते हैं हम उस समारोह में जो एक इस छोटे से गांव में है और जो है जहां पर हमारे बाराबंकी से चल करके प्रज्ञा बौद्ध जी जो है आए हैं धम्म की जो है प्रवचन सुना रहे हैं लोगों को और उनके जागृत को जो है बढ़ा रहे हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। बुद्ध गया, लुम्बिनी और जो है आपने जो 22 स्थान है हमारे यहाँ 22 से ज़्यादा हैं, वो वहाँ पर आते हैं लोग और उनकी जो है मंदिर बने हुए हैं। इनकी बुद्ध की मंदिर बने हुए हैं। 56 देश के लोगों का बुद्ध का मंदिर बना हुआ अपना अपना। इसमें जो है सबसे ज़्यादा सोना लगाने वाली हमारे थाईलैंड की थाई माता जी हैं, जो श्रावस्ती में 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ज़मीन खरीद करके उसमें जो है उन्होंने मंदिर बनवाया है, बुद्ध का मंदिर बनवाया। और उस बुद्ध के मंदिर में 11 टन 10 किलो सोना लगा हुआ है। आपके 11 टन 10 किलो सोना लगा है। जो 4.5 टन गुम्बद है ऊपर का हिस्सा जो 226 फीट ऊंचा है और जो नीचे मूर्ति लगी तथागत गौतम बुद्ध की वो भी 4.5 टन की है। तो माता जी ने सोचा कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई कमी बहुत कमी है माता जी। कहीं क्या कहीं दरबान नहीं, तो वो भी सोने के लगे हुए हैं, 2 दरबान सोने के। कहा गुलदस्ते नहीं है, वो भी जो है 75-75 किलो के गुलदस्ते लगे हुए हैं सोने के और फूल लगे हुए हैं बड़े बड़े। इस तरीके से पहले 9 टन 16 किलो सोने से बनाया गया। फिर दोबारा जो है माता जी को जो यहाँ के लोगों ने बताया तो उसमें 11 टन 10 किलो सोना लगा हुआ है। आपके यहाँ सोना पटा पड़ा है, यानी विदेश के लोग जो है यहाँ सोने से पाट दिए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सोना नहीं, सोना है बराबर है। तो इस नाते से वहाँ पर जो है श्रावस्ती नगरी है और श्रावस्ती नगरी में जो है 25 साल बरखाबाद किए भगवान बुद्ध ने। इस नाते से जो है माता जी ने जो है थाईलैंड की जो थाई माता जी अभी जिंदा हैं, तो वो जो है वहाँ पर उन्होंने बुद्ध की मतलब जो है स्थापना की और जो है 1 किलोमीटर ज़मीन खरीद करके उसमें गांव भी पड़ा, तो उसको जो है अच्छे से पैसा दे करके उनके लिए अच्छा मकान बना करके उनको दे दिए। यानी पैसा भी दिए और मकान बना करके उनको भी दिए। माता जी ने कहा भाई ये अच्छा सुंदर रहेगा। इस नाते से तो हमने कहा कि सर्वप्रथम हम किसकी पूजा करें, सर्वप्रथम हम किसकी पूजा करें। जो हमने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम नमन करें तो किसको नमन करें, किसको वंदन करें। तो सर्वप्रथम कहा नमन करें उनको जो अरहत सम्यक संबुद्ध है। कौन है? जो विश्व को ज्ञान देने वाले, हम मार्ग पर चलाने के लिए सबको कहा। इस नाते से हम किसकी पूजा करें? तथागत गौतम बुद्ध की पूजा करें। हम किसी भगवान ने तथागत गौतम बुद्ध की पूजा करें। वो भगवतो अरहतो यानी अरहत हो गए, ज्ञान देने के लिए वो अरहत हो गए। पूरे संसार में ज्ञान देने वाले हम तथागत गौतम बुद्ध की पूजा करें। तो 3 बार हमने कहा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कहा जो पाली भाषा में थी हमने हिंदी भाषा में बताई। और उन्होंने क्या उपदेश दिया, यानी क्या उपदेश दिया, जो चंद्रमणि महास्थाविर ने क्या उपदेश दिया, जो हमारे भारत में स्वतः जो है फिर बुद्ध का प्रचार प्रसार होने लगा। उन्होंने कहा शरणं गच्छामि। बुद्ध मतलब ज्ञान। भगवान ने नहीं कहा, तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं कहा कि हम का पूजो तो मिल जाए। उन्होंने कहा कि बात करूँ पूजा बुद्ध की शरण जाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध मतलब होता है ज्ञान। अपने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ावें लिखावें, आगे बढ़ावें, तभी तो आप बुद्ध की शरण में गए। मैं पता लगा एक बच्चे को नहीं पढ़ा तो कबुद्ध में चला गया। तो उसको जो है बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। ज्ञान किताब का ज्ञान भी होना चाहिए और गुण अलग से भी सिखाना चाहिए। जो अनपढ़ है उसके पास भी बुद्धि है, अच्छा आपसे ज़्यादा अच्छा जो है उसके पास बुद्धि है, ऐसी बात नहीं।
तो बुद्धि की शरण में बैठने से बुद्धि को प्राप्त हुआ और वो जो है ज्ञानी बन गया। ज्ञान की शरण में जाना। दूसरी बात कहा, क्या कहा भगवान ने, क्या कहा कि जो है धम्म की शरण में जाना। धम्म मतलब होता है बराबरी। जैसे हम सीख के आए, आप सीख के आओ, आप खेती सीख के आओ, हम ज्ञान सीख के आए, तो हम जो है ज्ञान को जो है बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने कहा कि ज्ञान धम्म मार्ग पर चलना है। किस तरीके से? जैसे हम कारीगर हैं तो हम लोगों को कारीगरी सिखा रहे हैं, हम कृषि कर रहे हैं तो कृषि सिखा रहे हैं, हम पढ़ाई सीख करके आए तो हम पढ़ाई सिखा रहे हैं। इस तरीके से भगवान ने कहा कि जो है धम्म मार्ग पर सबको ले जाओ। हम मुक्तिदाता नहीं, हम धम्म के धम्म मार्गदाता हैं, जो सभी लोग सुखी रहेंगे, सभी लोग जो है अपने बढ़िया बढ़िया खाएंगे पिएंगे और जो है कभी दुख नहीं आएगा। दूसरी बात, तीसरी बार उन्होंने कहा कि संघ की शरण में जाना। संघ की शरण क्या है कि मानो मानो मात्र एक समान, सबको मानवता का आधार मिले और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रह जाए, इसलिए संघ की शरण में गए। और 3 बार हमने कहा है कि बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, यानी 3 बार को हमने कहा। एक बार में हमने तीनों बारों को बता दिया कि इस संघ की शरण में सबको जाना है, बुद्ध की शरण में जाना है, धम्म की शरण में जाना है। तो आपको कैसे जाना है? आप अपने बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ावें लिखावें, IAS PCS बनावें, तभी तो धम्म बुद्ध की शरण में जाएगा। और नहीं तो बैठे ना पाई, पता लगा अनपढ़ है तो अलग बैठी जाएगा, वो बात न कर पाई ना। तो इसलिए जो है उसको अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। भले 3 टाइम खात हो तो 2 टाइम खाओ, 2 टाइम खात हो तो याके टाइम खाओ, एक टाइम नाश्ता कर लियो। ये बच्चन का याके टाइम नाश्ता दे दिया हो, पढ़ियो तो वो अच्छा रही, जो तो हम जानते हैं। दूसरी बात है कि पाड़ा तिपाता बेर मड़ी शिक्षा पदम समाधिया में प्राणियों पर दया करना। उस जमाने में तमाम हत्याएं होती थी, तमाम जो है नर बलि होती थी और तमाम जो है पशु बलि। और तो इसको जो है तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भाई तो बड़ा खराब काम है, बहुत खराब काम है। जिंदा जो है मार देते भाई लोगों, जिंदा जो है जानवर काट देते। तो इस नाते से तथागत गौतम बुद्ध ने कहा ये जो है नहीं होना चाहिए। उसको बाबा साहब ने जो है अपने भारतीय संविधान में रखा कि पूरे भारतवर्ष के लोग जो है ऐसा करेंगे तो जो है वो परेशान होंगे, बाधित होंगे उससे। तो इस नाते से कहा पाड़ा तिपाता बेर मड़ी शिक्षा पदम समाधि में। अगर आप जो है बकरी काटत हो तो कोई बात नहीं, आप पाले हो काटो, कोई बात नहीं। अगर कोई तुम्हारा बकरी द्वासर काट डरा तो पता लगा कि वो 302 में फंस गया, अगर रिपोर्ट है तो फंस का। कोई जानवर पर कुत्ता पाले हो, अगर कोई दोसर मार डरा पता लगा 302 में फंस गया। बाबा साहब ऐसा बंधन में फंसा दें कि कोई भी आप जानवर पालो और दूसरा आदमी अगर सांपे पाले हो, दूसरा आदमी मार डाई रिपोर्ट कर दे हो तो 302 में फंस गए। यानी बाबा साहब ने ऐसा बंधन को बांधा कि भगवान बुद्ध की बात को जो है संविधान में जो है रख दिया। दूसरी बात का आदिन न दाना बेर मड़ी शिक्षा पदम समाधि में। पहले तमाम चोरी हो जाती रहे नहीं, तो चोरी हो जाती रहे तो जानकारी होता रहे तो कुछ होत नहीं रहे। तो बाबा साहब ने कहा कि इसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे पहले नहीं त्यालमैन विवाह भी हुआ था और उसके पहले एक दिन 6 रहती हुआ थे, कोई बौद्ध की पूजा करत है, कोई पेड़ की पूजा करत है, और एक दिन जो है जागत है कि जागो नहीं तो घर से लड़की न उठा ले जाए, घर से सामान न उठा ले जाए। इस नाते से इसको जो है भगवान बाबा साहब ने संविधान में रख दिया कि ऐसा कोई करेगा तो वो फिर 339 की धारा में फंस जाएगा। इसको कहा। तीसरी बात कहा कि जबरन पहले होता था, जबरदस्ती एक दूसरे औरत का जो है जबरदस्ती हनन करते थे लोग, जमींदारी प्रथा थी उस जमाने में। अब पुरखे पूर्वज हैं वो तो सब जान रहे हैं और आप भी लोग जान रहे होंगे, तो ऐसा करते थे। इस नाते से उसको भी भगवान ने जो है मना किया कि इसको नहीं होना चाहिए भाई, या आपकी बहन बेटी ऐसे करेगी तो आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, तो इस तरीके से इसको बंद करो। बाबा साहब ने संविधान में रख दिया उसी बात को, भगवान की बात को संविधान में रख दिया कि कोई ऐसा अगर काम करेगा तो 376 की धारा में बंद हो जाए और परे परे वह सह जाए। भगवान की बात को जो है बाबा साहब ने संविधान में रख दिया। और जो है आज मंत्री विधायक बाबा साधु सन्यासी जो ऐसे आ गए फंस गए और वो 376 की धारा में सड़ रहे। ये भगवान की बात को बाबा, यहाँ भगवान की बात नहीं, उस भगवान को जो अराहत हुए, जो संसार को ज्ञान देने वाले, उनकी बात को जो है बाबा साहब ने रखा और वो सब फंस रहे, आज सड़ रहे परे परे।
तीसरी बात। चौथी बात कहा कि मूसा वादा बेरमरी शिक्षा पदम समाधि हम, यानी आप झूठ ना बोलें, चेई चुगली ना करें। ऐसा करेंगे तो आप भी बिगड़ेंगे, आपका घर बिगड़ी। पता लगा कि सही मार्ग पर घर चल रहा है, आप चेई चुगली कर रहे हो तो घर जो है बिगड़ जाए, तो आपका गांव बिगड़ सकता है पूरा। धीरे धीरे आपके पूरे मतलब रिश्तेदार नात सब कोई जान जाए, अरे भैया ये बहुत थोड़े भी आदमी है। तो वो भी जो है बाबा साहब ने रखा कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो कोई 420 की धारा में हम रखा, नहीं धारा बना दी बाबा साहब ने। इस तरीके से 5वीं सील को रखा। सील यानी सुरा मेरे मध्य प्रमाण बेरमरी शिक्षा पदम समाधि, यानी नशीली वस्तु न ग्रहण करें। सुरा मेरे यानी पक्की शराब, और मेरे मध्य मतलब कच्ची शराब। यूँ ना यारे भंते जी ये तो महुआ के रे घर का ही बनी आए, तो भंते जी इमा कोनो दोष नहीं, वो फैक्ट्री ना है। तो इस नाते से भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, सुरा मेरे मध्य पमाठाना बेरमरी शिक्षा पदम, कच्ची पक्की शराब और नशीली वस्तु जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे पहले अगर कोई शेर के सामने आ जाए तब भी भयभीत न हो, नोच के खा ले, कोई बात नहीं, हमार कम से कम यह तो बुराई खत्म हो जाए जगह से। अगर कोई पहाड़ से नीचे डाल दिए, चोटी पर से नीचे, तब भी कोई बात नहीं, ना डराओ। इस तरीके से भगवान ने कहा कोई अगर दौड़ता हुआ तलवार लेकर के आ जाए तब भी न डराओ, मगर शराब ऐसी नशीली वस्तु के पास न जाओ। अगर आप शराब पी लिया हो, प्लीज भैया फोन आ रहा है, आप पिए हो शराब तो पता लगा कि हम गाली दिए शुरू कर दिया हो, हम तो आपका। इसे 5वीं सील का पालन आप ना करें। और इससे अच्छा है चाहे जो कोई मर जाओ ठीक है, शेर के सामने मर जाओ, कोई तलवार लेके आओ मर जाओ तो कोई बात नहीं, मगर इससे जो है आप अपना नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, इस नाते से आप सुखी नहीं रहेंगे। तो इससे जो है 5वीं सील को भगवान ने कहा कि जो है नहीं करना चाहिए। माना गवर्नमेंट चला रही है, अपने घर में बनाओ पता लाख जी हो, ऐसा है नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो इस नाते से उस सील का पालन करें। और हमने कहा बुद्धम नमाम, हम किसको नमस्कार करें? बुद्धम नमाम, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, उनको नमस्कार। हमने कहा धम्मम नमामि, हमने कहा जो बराबर बैठने के लायक हुए, बढ़िया बढ़िया आप हमसे मिले ना कब खाना मिल रहा, कभी कभी आज तक पता लगा इतना कि जागरूक पानी व्यक्ति हैं। तालाबों पे नहीं मिलत रहा है, चलिए मिलत चलो, रहा है, बताइए आप। नहीं मिलत रहा है, खाना नहीं मिलत रहा है। पता लगा कि हमारे आप जानवर हमें जो जानते हैं? जैसे कहूँ नहीं। जमींदार करम डेबला चना खाया हुआ, पता लगा हमारा नाम राहुल है। से निकाल कर वह सब बाहर कर यही मार घर है। वह कहूँ खाए को मिलत रहा है। बताओ ऐसे बाकी ऐसे जाने के सब व्यवस्थाएं जाना अनुसार थी से सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, तो उसको कहना आपसे हमने कहा मुलाकात ना हम हुई, के लेकिन बहुत बराबर आज सोचता बाबा है। जब साहब आप के बताए हुए कानून फूल पर लगाए चले, हैं संविधान पर, तो हम आज जो है सभी बोर्डों लोग में बढ़िया सब बढ़िया रहा खाना मिल रहा है। इसलिए बढ़िया समझे मैदान जिला मिल रहा पंचायत है, सदस्य घास के खोल थे। के आवत अब बढ़िया बताइए है ना, ना? एक को बार इस बोर्ड तरीके दूसर के से। उजाड़ डालिस, कुछ कहना है मिला। और हमने कहा बहरहाल संगम मना न करें मानो, ना, यानी मानो मानो लड़कन का भेजे रहा हूँ, लगाई लगाई अपने जब चला ज्यादा गया। ऊंचे बतावे चढ़ चाहिए गई हो ना, IAS हो जाए, आपका लड़का PCS हो जाए, मंत्री विधायक हो जाए, तो का हो जाए कि शादी हुई तो अंतर जात में हुई, वहाँ कहीं भैया सब मानो आदमी हैं यार, इनके का कोनो पूछ तो लाग नहीं। पंडित जी हैं तो इनके 3 आँखी हैं, ठाकुर जी हैं तो उनके 4 आँखी हैं, इस तरीके तो कहा नहीं। और इस तरीके से सब सभी मानों को जो है बता दिया। तो इस नाते से वहाँ जब चढ़ गई हो तो पता लगा कि अंतर जातीय शादी होती, यानी कि जाति खत्म है नहीं। ऐसा असंग की शरण में भगवान ने कहा कि मानो मानो मात्र एक समान है। हमने कहा कि साधु 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 3 बार कहा, तो आज सभी लोगों ने कसम खा लिया कि हम किनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग, जो तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को पूरे भारत नहीं पूरे संसार में फैला दिया। यानी भगवान की बात को जो है सम्राट अशोक के ने भी फैलाया, और सम्राट अशोक ने यानी तमाम जो हत्याएं की उनके एवज में अपने बच्चे की शादी भी नहीं की। इनके एक लड़का था महेंद्र नाम का, इनके एक लड़की थी उसका संगमित्रा नाम था। तो उन्होंने जो है कहा कि पिताजी आपने जो है इस तरीके से किया है, इस नाते से जो है बहुत दुख है, तो भगवान की बात को पूरे संसार में हम लोग फैलाएंगे, इस तरीके से आपने किया है। तो इस नाते से जो है सम्राट अशोक ने भी ऐसा किया है, और बाबा साहब ने ऐसा किया है, संतों महात्माओं ने तो किया है, मगर जो है ऐसा काम नहीं हो पाया, बस अपने तक स्थिर रहे, लोगों को समझा करके रह गए। मगर हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेज आई, तो उन्होंने जो है हमको पढ़ने का अधिकार दिलाया,
उन्होंने पढ़े का अधिकार नहीं दिया रहा, मगर उसमें एक मामला फंस गया। कैसा मामला है, समझने की बात है। वो जो है पढ़े लिखे थे भाई, अंग्रेज सब अंग्रेजी बोल रहे थे और हिंदी जान नहीं रहे थे। तो एक नदी में स्नान करने गए 3 सैनिक, कहा बढ़िया सुंदर साफ जल है बढ़िया, और जो है इसी में स्नान किया जाए। तो स्नान करने गए, एक गए तो वो डूबे लाग, तो दूसर वाले कपड़ा उतारी जल्दी से उनका निकाले लाग, वो डूबे लाग। तो तीसर वाले जो और समझ नहीं पहन के खसक गए थे, नीचे चले गए थे, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। तीसर वाले भी डूबे लाग, तो डूबत रहे। तो जो किसान जो है दौड़े कि यार मामला जो गंभीर, हम सब अंदर सब डूब के मर जी हैं। तो 2-1 बैठ चुके रहे। फिर जो है तीनों कहिया निकाल के लाए बाहर बढ़िया, और उल्टा टांगन वांगन पानी वानी दाब दूब जैसा निकल गए। अब वो जो है अंग्रेजी में अपना कहें कि अरे थैंक्स यू थैंक्स यू थैंक्स यू। तो अब देहात के आदमी पढ़े लिखे थे नहीं, अंग्रेजी बोल नहीं पाओ, अंग्रेजी सीखे नहीं रहे, वो अपन कौन काम थे न कि फट से जो है तीनों कहिया वो किसान लोग जो है उठा फेंक दिन, तीनों का फेंक दिन किसान। कहें कि अरे ये कहा था फेंक दियो फेंक दियो। अब से किधर आओ, अब मामला सब लोग आइए, तो खत्म हो गया मामला। इस बात का जो है अंग्रेजों ने जो उसको कहा कि भैया जय भीम नमो बुद्धाय। तो लोगों के द्वारा जो है उन्होंने कहा कैसे क्या हुआ। तो वो बेचारे आए, पकड़े गए आए, तो उन्होंने कहा कि हम साहब इनका निकारण बचाएं, मगर ये जो है जब ये ठीक हो गए बोले लाग, तो ये फिर कहे लाग कि हमका फेंक दियो फेंक दियो। तो हम समझी कि ये मरे आए हैं, ये वजह से फिर हम फेंक दिया साहब। अरे कहें भाई यही तो जो है बड़ी गलती हो गई, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। मोबाइल अगर पढ़े लिखे रख दीजिए, होते इसके बाद तो जो है ये नहीं फेंकते। यानी आपको धन्यवाद दे रहे थे कि आप जो है सुखी रहे भाई, आपने बड़ा अच्छा काम किया हमारे साथ। जाइए जो मगर इस दिखाते बात हैं को अंग्रेजों ने फैला दिया। चाहे दौड़ता हुआ तंसे के लिए बोल दिया, और जो है सभी लोग आज शिक्षित हो गए, आज अंग्रेजी बोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हमने कल जो है यहाँ कौन सा गांव था वो जहाँ हम लोग गए थे, वो नरियावा गाँव, नरियावा में जो है वो बुद्ध विहार बनवाए इंजीनियर साहब। तो वहाँ जो है अपना मकान भी बनाए हैं और जो है अपना बुद्ध विहार बनाए हैं, सबके लिए बनवा दिए कि सभी लोग आए पूजा करें। सभी लोग जो है कम से कम इसी बहाने जो इस तरीके से जो है नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पूजा कार्यक्रम जो है चल रहा है और दूसरे गांव से भी लोग आ रहे हैं। और कृपया जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपका शेयर और कमेंट जो है हमारे उत्साह को बढ़ाएगा। दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ जो है प्रज्ञाबोध जी, आचार्य प्रज्ञाबोध जी जो है भंते यहाँ जो है कार्यक्रम का जो है लोगों को धम्म दीक्षा दे रहे हैं। और जो है दोस्तों इस छोटे से गांव में जो है जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये पहली बार आज जो है यहाँ बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरीके से जो है अंग्रेजों ने शिक्षा का द्वार खोला और अंग्रेज के द्वारा जो है हमको आज शिक्षा मिली और बराबरी का अधिकार। अभिषेक जी कैसा लग रहा है? जो है बाबा साहब बहुत बढ़िया लग रहा है पूजा। करके जो है आज जो है पार्लियामेंट में बैठे, कानून मंत्री बने और जो है हम लोगों को बराबर का अधिकार दे करके चले गए। आज जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज के द्वारा पढ़ने का अधिकार मिला। हमका कोई देवी देवता नहीं समझ में आवा, बाबा साहब देवी देवता समझ में नहीं है। बैठो भैया क्या बात है? अच्छा बैठो बैठो। हमारे बच्चे देखो कितने बढ़िया सुंदर हैं और हमने एक बार इनको समझाया था, ये बच्चे जो है उसी जगह बैठ गए। हमने कहा भाई इनका सबसे पहले जो है मीठा। नीलेश कुमार अंबेडकर जी हैं, यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय चाचा श्री हैं श्री मैन कुमार जी। और चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा है कार्यक्रम। आप लोगों की जागरूकता के लिए जो है पूजनीय भंते जी आपके बीच में है और इनके जो है बताए हुए और अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को जो है अपनाएं और धम्म दीक्षा का जो है पूर्ण लाभ लीजिए आप लोग। जी 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 जी। बाराबंकी से चल करके आए हैं जी। पूजनीय अशोक भंते जी जी। हाँ दूसरे भंते अवध रतन जी
जो आपके बीच में आए हैं आपके गांव सुदामापुर में, जी जिनका जो है जन जागरण का अभियान जो चला रहे हैं, जी जी समाज को जगाने का जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ही इनको जो है धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। जो है इसी तरह से लोगों को आप जागरूक करते रहिए, ताकि जो है लोग शिक्षित होकर के, संगठित होकर के, संघर्ष करके और अपने बच्चों को जो है नई नई जो है जानकारियाँ दे करके जो है जागरूक करे समाज में, और एक नया जो है मुकाम हासिल करे। अखिलेश अम्बेडकर जी, कैसा लग रहा है यहाँ का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को उन्हें मिल सके। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारत के सच्चे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले और माता शेख फातिमा तथा पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी के बारे में प्रकाश डालने का कार्य हमारे आदरणीय भंते प्रज्ञाबोध अशोक जी कर रहे हैं। धन्यवाद अखिलेश अम्बेडकर जी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय श्री राम जन्म बौद्ध जी। और कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। समाज के लोग सब इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम आपके बाराबंकी जनपद से परम पूज्य भंते जी दो आए हैं। इनके प्रवचनों को आप लोग सुने, इनकी वाणी से जो ये सुना रहे हैं, आप लोग को जो बता रहे हैं, ये जनता जनार्दन ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सुनने के बाद इसको अमल में लाएं। जब जी तक जी जी, अमल में नहीं लाएंगे बिल्कुल बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बहुत गर्व से कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि ये महात्मा गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध की ये 5 शील जो था, पंचशील की बात अभी भंते जी ने जो बताया है, यही पंचशील जो है हर मानव अगर ग्रहण कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो कभी किसी से विमर्श नहीं होगा, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, उनका परिवार समृद्ध सुखी होगा और बच्चे खुशहाल से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। ये अपने जिससे जे उठे सबको जो है उपासक उपासिकाओं को दोस्तों, वीडियो दम दे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी इस जो है कार्यक्रम का आनंद उठा सकें और जो है अपने अंदर जानकारी ले सकें। जी दोस्तों धन्यवाद। सादर जय नमो भीम। बुद्धाय, जय भीम। बस।